मनमीत तुरंत अपनी सीट से कूदकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी आंखें अपने आप बड़ी होती चली गई। वो इतनी बड़ी हो गई थी जितनी बड़ी वो उस समय हो सकती थी। उसका मुंह पूरी तरह खुल चुका था और वो अपने सामने खड़ी हुई एक खूबसूरत औरत को देखने लगा। सिमरन की हल्के भूरे रंग की आंखें धीरे से शशांक से हटकर मनमीत की तरफ गई और फिर वो वापस से शशांक की तरफ देखने लगी। क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? ऐसा कहते हुए उसने धीरे से अपना पैर उठाया और डाइनिंग रूम से एक कदम आगे बढ़ाकर किचन में रखकर उन लोगों को ज्वाइन करने लगी। मनमीत उस समय कुछ कहना चाहता था, लेकिन अनजाने में ही उसने दरवाजे की तरफ एक कदम पीछे की तरफ ले लिया था। वो बहुत बेताबी से ये जानना चाहता था कि आखिर वो औरत कौन थी, लेकिन इस समय उसका मुंह उसका साथ नहीं दे रहा था। उसकी आंखें धीरे से अपने सामने खड़ी हुई औरत के गुलाबी होठों से होते हुए उसकी गर्दन की तरफ गई। अनजाने में ही मनमीत ने सिमरन को देखते ही थोड़ा सा सलाइवा सटक लिया था और उसे जमीन पर गिरने से बचा लिया था। ऐसा लग रहा था मानो सिमरन को देखकर उसकी लार टपकने वाली थी। उसकी बेचैनी को बढ़ा देने वाला सीन तो तब हुआ जब उसके इस नजारे को ब्लॉक करते हुए किसी की लंबी चौड़ी पीठ उसकी आंखों के सामने आ गई थी। मनमीत इस समय शिकायत करना चाहता था, मगर शशांक की धीमी आवाज ने उसे तुरंत बीच में ही टोक दिया और उसके बाद शशांक आगे कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम नीचे क्यों आ गई? क्या तुम्हें पानी चाहिए? यहाँ पर हो क्या रहा है? मनमीत वहां पर बिल्कुल एक मूर्ति की तरह से शशांक के पीछे खड़ा हुआ था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा था या आगे क्या होने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग की सारी तारें उलझ गई हैं और आपस में शॉर्ट सर्किट कर रही हैं। उसे इस समय ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके तार आपस में जुड़कर जो कुछ भी पिछले कुछ मिनटों में हुआ था उस चीज का कुछ सेंस बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसे गहरी नींद से जगाया गया हो और उसके दिमाग को उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया हो। हाँ, पानी चल जाएगा, सिमरन ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, और तुम्हें पानी देता हूँ। ऐसा कहते हुए शशांक ने धीरे से अपने हाथ सिमरन के कंधों पर रखे और उसे किचन में खींच लिया। उसका लंबा चौड़ा शरीर सिमरन के छोटे से शरीर को पूरी तरह कवर कर चुका था और उसे इस तरह देखकर मनमीत को डाइनिंग रूम में बैठे बैठे उन दोनों पर कुछ शक होने लगा। मगर मनमीत तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और उन दोनों को उनके पीछे पीछे किचन तक फॉलो करने लगा। इसके बाद उसने देखा कि शशांक एक गिलास में पानी डाल रहा है, जबकि अभी अभी आई हुई औरत वहां पर फ्रिज पर अपनी बॉडी को रेस्ट करते हुए खड़ी हुई थी और उसने अपने हाथ क्रॉस करके अपने चेस्ट पर रखे हुए थे और वो शशांक की तरफ एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पर प्लास्टर किए हुए देख रही थी। एक्सक्यूज मी, मनमीत ने तुरंत अपने गले को साफ करते हुए ऑकवर्ड होते हुए कहा। इसके बाद वो कहने लगा, मैं आप कौन है? ऐसा पूछने के बाद उसने तुरंत अपनी नजरें शशांक की तरफ की, क्योंकि इस समय सिमरन भी शशांक की तरफ ही देख रही थी। लेकिन उसे सरप्राइज करते हुए सिमरन ने उसे इग्नोर किया। यहाँ तक कि सिमरन ने शशांक से एक गिलास पानी लिया और उसके घूंट भरने लगी। इसी वक्त शशांक सिमरन की तरफ घूर कर देख रहा था। जिस गुस्से से पहले वो मनमीत की तरफ देख रहा था, वो उसकी आंखों में अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल साफ दिखाई दे रही थी। उसे इस तरह देखकर मनमीत अंदर तक पूरी तरह हिल गया था। आखिर ये आदमी कौन था? क्या ये वाकई में शशांक है? इसके बाद धीरे से शशांक सिमरन की तरफ झुका और उसे किस करने लगा। ऐसा करते हुए उसने सिमरन के होठों पर लगा हुआ एक घूंट पानी भी हटा दिया था और इसी तरह ये सब देखते हुए मनमीत के हाथों से एक गिलास छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उस गिलास के जमीन पर गिरते ही पूरे रूम में उसकी आवाज आने लगी। इसकी वजह से शशांक और सिमरन दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे थे। मनमीत वहां से हिला तक नहीं था। वो अपने ही ख्यालों में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसने ये बात भी नोटिस नहीं की थी कि वो कांच का ग्लास उसके पैरों के बिल्कुल बगल में टूटा था। भला वो दोनों उसके सामने एक दूसरे को किस कैसे कर सकते थे? मनमीत इस समय गुस्सा होना चाहता था और उन दोनों को भला बुरा कहना चाहता था। इसके बाद उसे याद आया कि हो सकता है ये शशांक की वाइफ हो, जो यहाँ पर शशांक को देखने के लिए आई थी। लेकिन एक मिनट, इस सारे सिनेरियो में कुछ तो गलत है।
एक बार फिर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई थी और वो अपनी छाती पर ठोकने लगा था। उसने आज एक ही रात में इतने सारे शॉकिंग इवेंट सफर कर लिए थे कि अब उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उसे शॉक के मारे हार्ट अटैक ना आ जाए। ये बात बिल्कुल सही थी। शशांक और डॉग फूड दोनों कभी भी एक सेंटेंस में नहीं आते थे। ये सब कभी हो ही नहीं सकता था। मनमीत अपना सर हिलाने लगा और मन ही मन हंसने लगा। उसे लग रहा था कि हो सकता है वो हेलुसिनेट कर रहा था और जो असल में था वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। सच में हवाई से यहाँ तक की फ्लाइट बहुत ज्यादा लंबी थी और वो उस फ्लाइट में सोया तक नहीं था। वो जरूर इस समय बहुत ज्यादा थका हुआ होगा। ये सब कुछ सच नहीं था। ये सब कुछ थकान की वजह से हो रहा था। इस जगह से इस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ किए बिना नहीं जाना। जैसे ही मनमीत ने शशांक की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपना सर उठाया और उसे एक लंबी चौड़ी मुस्कान दी। इसके बाद वहां पर पूरी तरह फ्रीज होकर एक बार फिर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने देखा कि उसने उस औरत को अपनी बाहों में उठा रखा था। तुम कौन हो तुम? मनमीत ने पूछा। अगर वो वाकई में अपने ख्यालों की दुनिया में नहीं था, तो क्या ये बात सच है कि शशांक ने वाकई में किसी से शादी कर ली थी? उसने सिमरन के अलावा किसी और से शादी कर ली थी। ये बात कैसे पॉसिबल थी? हे मनमीत, तुम मुझे सिमरन बुला सकते हो। सिमरन वर्मा। ऐसा कहते हुए सिमरन ने उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी। इसके बाद वो मनमीत की तरफ देखने लगी, जो कि इस समय कुछ भी कहने के लायक नहीं था, और शशांक सिमरन को अपनी गोद में उठाकर उसके बिल्कुल बगल से निकल गया। सिमरन? सिमरन वर्मा? उसने शशांक का सरनेम तक ले लिया। ऐसा सोचते हुए मनमीत की आंखें ऑलमोस्ट अपनी जगह से बाहर आ गई थी। जैसे ही उसे सिमरन की वो मजाक उड़ा देने वाली स्माइल याद आई, जो कि वो शशांक के पीठ पीछे हंस रही थी। एक व्हाइट लोटस। शशांक की वाइफ बिल्कुल एक व्हाइट लोटस की तरह है, जो कि दयालु और स्वीट बनती है। यही वो कंक्लूजन था जो मनमीत इस समय इस सिनेरियो को देखकर निकाल पा रहा था। यही सब सोचते हुए उसकी पीठ पर पसीने की एक बूंद ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगी। उसे सिमरन का चेहरा याद आने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसे पहले भी कहीं देख रखा था, और फिर भी वो इस बात को लेकर यकीनन कह सकता था कि वो दोनों कभी मिले नहीं थे। क्या वो एक एक्ट्रेस थी? क्या वो शशांक के साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए थी? मनमीत ने तुरंत अपना फोन अपनी पॉकेट में से निकाला और सिमरन का नया नाम उसमें टाइप करने लगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सिमरन वर्मा के नाम से बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स खुलकर उसके सामने आ गए थे। मनमीत एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे कोई ना कोई ऐसा कांटेक्ट तो जरूर मिलेगा जो कि फिल्म इंडस्ट्री से होगा। आखिरकार सिमरन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हालांकि जो रिजल्ट उसे एक्सपेक्टेड था वो उस तक आया ही नहीं और उसके सामने खुला ही नहीं। इसके बजाय वो सारे आर्टिकल खुलकर आ गए जिसमें सिमरन के बारे में गिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई थी और उसके लेटेस्ट लॉन्च की खबर उदयपुर में ही होने के बारे में थी। इन सबको फॉलो करते हुए कुछ वेबसाइट थी जिनके बारे में शशांक की शादी के बारे में लिखा हुआ था। इसी के बाद कुछ आर्टिकल्स भी थे जिनकी वजह से ये साफ दिखाई दे रहा था कि सिमरन की इन्वॉल्वमेंट कुछ अच्छे कामों में दिख रही थी और उसके संबंध कई सारे फीमेल एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैरिटरीज से थे। ये ये सब पढ़ते पढ़ते मनमीत तुरंत किचन से दूर आकर खड़ा हो गया और उसने एक दीवार का सहारा लेकर खुद को सपोर्ट किया। सिमरन गिल कपूर एक ऐसी टाइकून है जो कि यूरोप से आई थी और उसने अभी अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड शशांक वर्मा से शादी की थी। आह, क्या शशांक ने उससे शादी करने के लिए सिर्फ इसीलिए हाँ किया था क्योंकि वो उसके पैसे और इन्फ्लुएंस के पीछे था? मनमीत का चेहरा तुरंत ऐसा हो गया था मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिस पर उसे विश्वास ही नहीं था, और वो शशांक की चली हुई चाल के बारे में सोचने लगा था। आखिर उसका खुद का दोस्त इतना कैसे गिर सकता था? भला वो अपनी बॉडी सिर्फ पैसों के लिए कैसे बेच सकता था? मनमीत को महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें इस समय जल रही थी। उसके दोस्त ने जरूर इस औरत से इसीलिए शादी की होगी क्योंकि वो उसके नाम का इस्तेमाल करके अपनी वाली सिमरन कपूर को यूरोप में ढूंढना चाह रहा होगा। इसी रियलाइजेशन की वजह से मनमीत वहां पर खड़ा खड़ा रोने लगा था। वो सोच रहा था कि शशांक कैसे अपनी शादी को अपने पुराने प्यार की वजह से दांव पर लगा सकता था। आखिर ये किस तरह का प्यार था जो कि वो अपने बचपन के प्यार के लिए फील करता था? यहाँ तक कि वो अपनी शादी को भी उसको ढूंढने के लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार था। ये जरूर कोई अनोखा प्यार ही होगा जो कि राजकुमार और परियों की कहानी में दिखाया जाता है।
बिल्कुल सीधी लेटी रहो। शशांक की आवाज ने सिमरन की उन सारी प्रोटेस्ट करने वाली हरकतों को बीच में ही रोकते हुए कहा। दरअसल इस समय सिमरन शशांक के सामने बेड पर लेटी हुई थी और वो उसके सामने खड़ा हुआ था। वो उसे नॉन स्टॉप किस कर रहा था और उसे बेडरूम तक लाते लाते भी वो उसे छोड़ नहीं रहा था। लेकिन इसके बाद वो अचानक ही उसे बेड पर लिटाते ही रुक गया। भला वो इस चीज के होने के बाद कैसे प्रोटेस्ट नहीं करती। हालांकि सिमरन ने फिर भी वहां पर लेटे रहने का फैसला किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बॉडी शशांक की उंगलियों की टच को मिस कर रही थी। और जिस तरह से शशांक उसे इस समय देख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी नजरों से सिमरन को खा जाएगा। इसके बाद सिमरन ने धीरे से अपने होठों को लिक किया और उसे वहां पर अपने सामने खड़ा हुआ देखने लगी। इसके बाद उसने एक अलग तरह की भूख से अपने होठों को बाइट किया और शशांक को अपनी पैंट उतारते हुए देखने लगी। इसके बाद वो धीरे से सिमरन की तरफ झुका और उसके रोब को खोलकर उतारने लगा और एक झटके में उसने अपनी उंगलियों से उसे सिमरन के बदन से उतार फेंका था। इसके बाद वो सिमरन की बॉडी के ऊपर से नीचे तक देखने लगा। खबरदार, जो तुम्हारी हिम्मत भी हुई इस रूम से कभी भी इस रोब के नीचे बिना कुछ पहने बाहर निकलने की। ऐसा कहते हुए शशांक ने धीरे से सिमरन की हाथ की तरफ देखा। उसकी नजरों को इस तरह देखते हुए सिमरन वहीं पर कांपने लगी। इसके बाद वो सिमरन से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दूसरे आदमी के सामने इस तरह ड्रेसअप होकर आओ। यहाँ तक कि जो अटेंशन वो तुम्हें दे रहा था वो भी तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन वो सब तो, सिमरन ने अपनी बात का जवाब देते हुए कहा। श्श। ऐसा कहते हुए शशांक ने तुरंत अपनी एक उंगली सिमरन के होठों पर रख दी और उसे चुप करा दिया। इसके बाद वो आगे कहने लगा, अब और बातें नहीं। इसके बाद शशांक के हाथ धीरे धीरे सिमरन की ओर बढ़ते हुए उसके कानों के पीछे चले गए और उसने तेजी के साथ उसके कॉलर बोन को टच करना शुरू कर दिया था। ऐसा करते हुए वो धीरे धीरे उसके शोल्डर की तरफ बढ़ने लगा और हल्के से अपने अंगूठे से उसकी गर्दन को प्रेस करने लगा और उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखने लगा जिनमें पूरी तरह सिमरन के लिए प्यार भरा हुआ था। धीरे धीरे शशांक ने सिमरन की उत्सुकता से भरी हुई बॉडी को दबाना शुरू कर दिया था और वो एक अलग ही तरह के पैटर्न उसके रिब केज के ऊपर बनाने लगा था। और इसके बाद उसने उसकी कमर पर भी करना शुरू कर दिया था ये काम। वो छोटे छोटे गोले जैसे ही सिमरन के बदन पर बनाने लगा। सिमरन खिलखिलाकर हंस उठी। अचानक हाथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और उसने सिमरन के चेहरे को कसकर पकड़ लिया और उससे पेशेंटली प्यार करने लगा। जैसे ही शशांक ने ऐसा किया, सिमरन की पूरी बॉडी पर थरथराहट छाने लगी और उसके पेट में मानो बटरफ्लाईज नाच रही थी। शशांक अगर चाहता तो ये सब कुछ कई घंटों तक कर सकता था और सिमरन को भी उसका ऐसा करना जरा भी बुरा नहीं लगता। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और शशांक के हाथों के टच को अपनी पूरी बॉडी पर फील करने लगी। शशांक की गर्म सांसें सिमरन को अपने अंदर तक फील हो रही थी और सिमरन ने अनजाने में ही शशांक की गर्दन पकड़ रखी थी। हालांकि अचानक ही शशांक एकदम से सिमरन को छूना बंद कर देता है और धीरे से उसके हाथ अपनी गर्दन के पास से हटाते हुए अपने इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते हुए कहता है, नो टचिंग एंड नो टॉकिंग। सिमरन की भारी होती हुई आंखें एकदम से शशांक की तरफ देखने लगी और इसके बाद उसने अपने आईब्रोज उठाते हुए शशांक की तरफ देखते हुए अपनी पलकें कंफ्यूजन में झपकाई। उसे हर चीज पर कंट्रोल करने की इतनी ज्यादा आदत हो गई थी कि जब उसे शशांक की बातें मानने में बहुत मुश्किल हो रही थी, नो टॉकिंग नो टचिंग, वो शशांक की तरफ घूर कर देखने लगी। सिमरन की हल्की भूरे रंग की आंखें सीधे शशांक की आंखों की तरफ देख रही थी, जो कि हवस से पूरी तरह भरी हुई थी। सिमरन को वो चाहिए था। वाकई में सिमरन को शशांक पूरी तरह चाहिए था। यहाँ तक कि सिमरन कभी भी किसी के लिए ऐसा कभी फील नहीं कर पाई थी। लेकिन आज ये आदमी जो इस समय सिमरन के सामने खड़ा हुआ था, सिमरन उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहती थी। शशांक के हैंडसम चेहरे को देखकर और उसकी इग्नोर न की जाने वाली अट्रैक्शन से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई थी कि वो उसे देखते ही अपने सर से सारे लॉजिकल ख्यालों को उड़ते हुए देख सकती थी। उसे देखते ही उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता था। सिमरन को अच्छी तरह पता था कि शशांक को क्या चाहिए था और शशांक अब उसे कंट्रोल के लिए मांग कर रहा था। और सिमरन वहां पर खड़े होकर इन सब के बीच में सेकंड थॉट देते हुए ये सोच रही थी कि क्या उसे शशांक को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल दे देना चाहिए या नहीं। क्या वो उसे ट्रस्ट करती थी? एक धीमी आवाज सिमरन के दिमाग में गूंजने लगी
और सिमरन अपने ख्यालों से बाहर आने की कोशिश करने लगी। सिमरन सोचने लगी कि वो इतना ज्यादा ओवरथिंक क्यों कर रही थी। वो इतनी छोटी सी बात को इतना ज्यादा तूल क्यों दे रही थी। ये बस शशांक के साथ थोड़ा सा इंटीमेट समय बिताना ही तो था। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि वो इसमें फेल होने वाली थी, और ये एहसास उस इंटीमेट एहसास से कहीं ज्यादा था। ये दो बॉडीज की एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देने से ज्यादा था। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये सच वो अनजाने में ही चुपचाप एक्सेप्ट कर रही थी। वो वाकई में उस पर ट्रस्ट करती थी, जैसे कि सिमरन अपने ख्यालों में खोई हुई थी। शशांक भी चुप और एकदम स्टिल हो गया था। वो वेट कर रहा था, बड़े ही पेशेंट के साथ सिमरन का वेट कर रहा था। और इसके बाद सिमरन को अचानक फील हुआ कि शशांक का हाथ उसके पेट पर छोटे छोटे सर्कल्स बना रहा था। सिमरन ने तुरंत अपने लिप्स को बाइट किया और धीरे से शशांक को हाँ कहते हुए उसे वो परमिशन दे दी थी, जिसकी मांग वो कब से कर रहा था। खुशी के मारे शशांक को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही झूम उठी थी। और इसके बाद एक बार फिर शशांक सिमरन की तरफ झुककर उसे किस करने लगा। लेकिन इस बार शशांक का किस बहुत ही कोमल था। वो दोनों एक दूसरे को टेस्ट करते हुए इसके जरिए एक दूसरे का पी ले रहे थे। वो दोनों इस मोमेंट को वहीं रोक देना चाहते थे। इसके बाद अचानक ही वो किस और ज्यादा गहरी होती हो गई, और एक बार फिर शशांक अपने ऊपर कंट्रोल खोने लगा था। थैंक यू, शशांक ने खुशी वाली आवाज से सिमरन से ये कहते हुए उसके कॉलर बोन पर कई सारे किसेस करते हुए कहा। ऐसा कहते हुए शशांक के शब्दों की गर्माहट सिमरन की स्किन को टच कर रही थी और उसे और ज्यादा उकसा रही थी। सिमरन ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि अब शशांक उसे अपनी तरफ खींच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उन दोनों की बॉडीज को एक कर देना चाहता था। इसके बाद शशांक ने सिमरन की पीठ को सपोर्ट करते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया, और धीरे से उसकी गर्म सांसें सिमरन को अपने बेली बटन पर महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे तड़पा रहा था और उसे और ज्यादा प्यार देने के लिए उतावला कर रहा था। सिमरन को लगातार शशांक के ऊपर नीचे होती हुई सांसें अपने पेट पर फील हो रही थी। सिमरन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे शशांक का नशा हो गया था। इसके बाद शशांक ने सिमरन को धीरे से पीछे करते हुए अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए, और इस समय से सिमरन को शशांक का टच बहुत ही ज्यादा सुहावना लग रहा था।